क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी तो आप बाय बर्थ लेकर के आए हैं। आप कईयों बार जन्म ले चुके हैं। शरीर छोटा हो सकता है पर आत्मा बहुत पुरानी है। आप में पेशेंस भी बहुत है, धैर्यवान है, बहुत पेशेंस दिखाया है, बेइंतहा तकलीफों में गुजर कर भी निकले हैं, उसके बाद भी पेशेंस दिखाया है। पेशेंस दिखाया क्योंकि परमात्मा ने आपके जीवन में ऐसे सिनेरियो को क्रिएट कर दिया कि पेशेंस के अलावा और चुप रहने के अलावा और जरिया ही नहीं था। जो भी आपको अनुभव परमात्मा ने दिया है, आपने अपने इस अनुभव को लाइफ टाइम याद करना है और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। यह कोई इत्तेफाक नहीं होगा, ये जानबूझकर कर जाएगा, ये जानबूझकर किया हुआ साजिश होगा ताकि आप रुक जाओ। ऐसा ना करो, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट कर लो और आप वह बन जाए जो वह नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, तरक्की करें। वो आपको हमेशा बद्दुआ देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेच्योर पर्सन है। इस इनमेच्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, पर आप जो है अब चीज़ों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीज़ें वर्स्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इन चीज़ों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है, यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है। और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की ज़रूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूँ, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीज़ें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे।
क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल कर के आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है, क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है बहुत ज्यादा। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा, निकम्मे, निहायती बेवकूफ लोग हैं, इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वो रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते है, तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर ने फेम, धन, माया हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए स्ट्रिक्टली, हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होक के बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो, और यही चीज इनको खलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र यह आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के, गंदे से गंदा, इनकी बहुत नीच प्रवृत्ति है। ये जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जीजर्स जो होती हैं, बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीज़ें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का, इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है।
तो इस तरीके के एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वो देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं, तो मुझे शक्ति प्रदान करे।